वालेकुम मोहतरम दोस्तों, कैसे हम ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि कॉइन मार्केट कैप पे आप जो है वो ओरिजिन को कैसे चेकआउट कर सकते हैं, व्हाइट पेपर को कैसे देख सकते हैं और चैट जीपीटी से कैसे देख सकते हैं और बहुत सारे दोस्त जो है वो चेक करते हैं तो उनको नहीं पता होता, तो मैं आसान कर देता हूँ। लेकिन आप फ़ॉलो अप करेंगे तो आपको नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाएगा। अगर आप बिना फ़ॉलो अप के चेक किए तो ज़ाहिर है फिर आपको जो है वो नॉलेज में आपकी जो है वो कमी रहेगी, ठीक है? और हम चेक करते हैं। अच्छा, तो कॉइन मार्केट मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, आप इंस्टॉल कर लें और चाहें तो आप जो है वो गूगल से भी कॉइन मार्केट आप सर्च कर सकते हैं। और इसकी मार्केट कैप जो है वो टोटल जो है वो 233 ट्रिलियन है टोटल, ठीक है? जितनी भी क्रिप्टो ऑल बनी हुई हैं, राइट? और सबसे मतलब कि ज़्यादा अगर देखा जाए तो मतलब कि इसकी कितनी बिलियन में जो है वो इसकी मार्केट कैप है एलजीएनएस की सिर्फ, ठीक है? और किसी की नहीं है। अगर आप सिर्फ ओपन करते हैं तो आपको 7वें नंबर पे आ जाता है एलजीएनएस, सिर्फ कुछ भी सर्च नहीं किया, सिर्फ ओपन किया है, 7वें नंबर पे आपको एलजीएनएस मिल रहा है, राइट? और मतलब पावर है तभी तो। और इसको आप सर्च करना चाह रहे हैं तो सर्च भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे बीटीसी है और इसको जो कॉइन मार्केट कैप है इसको खुद लिस्टेड करना पड़ा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपना नाम बना लिया, नाम कमा लिया, इसको मजबूरन लिस्टेड करना पड़ा। मदर ऑफ करेंसी है बीटीसी, तो उन्होंने लिस्ट किया और इसके ऊपर बाकी जो है वो मतलब कि जो छोटे मोटे होते हैं जिन्होंने नाम नहीं कमाया होता मीम कॉइन्स हैं, उसको लिस्ट करवाना पड़ता है कॉइन मार्केट पे पैसे दे के, ठीक है? और ओरिजिन ने मतलब पैसे नहीं दिए, अब ओरिजिन ने अपना नाम कमाया तभी इनको मजबूरन लिस्टेड करना पड़ा। पहले लिस्टेड नहीं थी, बाद में लिस्टेड इनको करना पड़ा, क्यों? बहुत सारी कम्युनिटी इनके पास आ चुकी थी, ठीक है? 23 लाख की कम्युनिटी और बिलियन की कॉइन इसकी जो है मार्केट कैप थी, तो तभी इन्होंने लिस्टेड किया और ग्रीन टिक के साथ किया, वो मैं आपको बताता हूँ। और जैसे आपने ओपन किया तो इस तरह दिखेगी, लेकिन आप अगर इसको सर्च करते हैं तो वो आप ये सर्च बटन है ऊपर, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऐसे मतलब कि आप सर्च कर सकते हैं एलजीएनएस, इस तरह बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन आपने किस पर जाना है? आपने मतलब कि जाना है जो ये लोगो वाला है, पॉलीगॉन वाला, ये देखें, ये लोगो लगा हुआ है पॉलीगॉन का, ये बगैर लोगो वाला है। अब दोनों पे आप जा सकते हैं, दोनों पे आपको मतलब कि दिखने को मिलेगा डाटा, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो इस पे क्या है, मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ, ठीक है? ऊपर आप चाहे सर्च कर लें, देखिए मैं आप सर्च करके भी दिखा दूँ, लेकिन टाइम बचाने की खातिर मैं शॉर्ट में भी जाऊँगा, कहीं भूल जाऊँ तो वो फिर माजरत, लेकिन मैं आपको जितना जल्दी कोशिश करूँगा कि कम वीडियो में बने और इस तरह आपको पास मिलेगा, ठीक है? आपने इसके ऊपर जाना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है, इस तरह ऊपर वाले को, मतलब इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन टिक के साथ आपको नजर आएगा, ग्रीन टिक के साथ क्वीन मार्केट दुनिया के सबसे जो है वो ना सेंट्रलाइज जो है वो ये क्या नाम है टूल्स है, तो इसके ऊपर लोग जो है वो सर्च करते हैं तो ग्रीन टिक के साथ आपको मिलेगा, ये सेफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके पास इंटरव्यू ये सारा मिल जाएगा, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ग्रीन टिक के साथ जो है वो आपको बताया गया यहाँ पे, ठीक है? कोई छोटा मोटा सिस्टम हो तो मतलब रेड टिक मार के साथ है ना जनाब, ओरिजिन की पावर है ना। इसके ऊपर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? स्कैम रिस्क नॉट फाउंड, ठीक है? कोई स्कैम नहीं है, तो मेरे दोस्त को ये आम बात है और सिस्टम की पावर है, ठीक है? और कॉन्टैक्ट भी कोड वेरीफाइड है, ठीक है? और ग्रीन टिक के साथ है। और आगे चलते हैं जी, और इसको एक स्टेप बैक करते हैं और ये रेट चेक कर सकते हैं, ये मार्केट कैप, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वो आप देख पाएंगे। अब मैं आपको ऊपर सर्च पे क्लिक किया और फिर आपको इस वाले पे क्लिक करते हैं जो बगैर उसके था, ठीक है? लोगों के था, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। देखें इसके ऊपर सिर्फ ओरिजिन का लोगो है, टोटली कोई और नहीं है, प्योर एलजीएनएस का लगा, ठीक है? समझ रहे हैं? अब वो नेटवर्क के साथ बता रहा था किस नेटवर्क पे जो है वो पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो पॉलीगॉन नेटवर्क लगा हुआ, वो किस नेटवर्क पे काम कर रहा है उसने बताया, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसको व्हाइट पेपर इसमें आके चेक कर सकेंगे, इसको आप स्क्रॉल करेंगे और क्लिक हो गया अदर जगह पे। अच्छा, आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ऊपर से देख लें, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है?
और फिर आपने चले जाना है अबाउट पे, ये अबाउट पे चले आए। आपको यहाँ पे व्हाइट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। माजरत मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, गुजारा कीजिएगा। और यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का। इस पे आपने नहीं जाना, आपने सीधा व्हाइट पेपर के ऊपर जाना है। आपको व्हाइट पेपर की नीड है, आपने व्हाइट पेपर के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये ब्राउज़र पे जो है ना ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने रीड करना है, ओरिजिन क्या कह रहा है इसको रीड करना है। पहले ओरिजिन को समझना है, ओरिजिन अपने बारे में क्या बता रहा है। जैसे आप मुझे मेरा नाम पूछेंगे और मेरा एड्रेस पूछेंगे या मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, मैं अपना बता पाऊंगा। ओरिजिन अपना बता रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन अपना बता रहा है कि ये मैं क्या हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ आपने पहले इसको पढ़ना है, पहले इसको पढ़ना है, याद रखिए। गलती करते हैं पहले अपने बारे में, फिर आप हालांकि पूछ किसी और के बारे में, फिर बीच में अपनी बात घुसेड़ दी, अपना कह दिया कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। भाई पहले उसको समझो कि वो क्या कह रहा है, पहले उससे पूछो वो क्या बता रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझे, मतलब ओरिजिन क्या कह रहा है, हम पहले ओरिजिन को सुनना चाहते हैं। व्हाइट पेपर क्या कह रहा है, व्हाइट पेपर को हम समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, ये छोटा सा एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इस पे अब मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। अब ये कहता है किस ब्राउज़र पे आप जाना चाहते हो। मेरे पास जो चैट जीपीटी मैंने इंस्टॉल किया, चैट जीपीटी ब्राउज़र पे जाके ये मेरा वो चला जाएगा, तो मैं उससे पूछ लूँ। अगर ये बाकी वाले हैं तो आप उससे पूछ लें। अगर कॉपी करना चाहते हैं, जिस भी जगह पे जाना चाहें आप वहाँ पे चले जाएँ, राइट। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है, याद रखिए। और मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा, ये चला जाएगा किधर और चैट जीपीटी में। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, अच्छा। तो आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे, बेशक क्लिक कर दें, ठीक है। या फिर आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, आप यहीं पे ट्रांसलेट जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कहाँ पे, ये ट्रांसलेट है, इसको आप ऊपर क्लिक करें, ट्रांसलेशन आप इसको करें, इसको उर्दू में कन्वर्ट करें, ठीक है। और ये अभी हो रहा है, तो जल्दी कर काका। तो ये अभी हो रहा है, तो इस तरह उर्दू आएगा तो उर्दू ट्रांसलेट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको उर्दू में पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप उर्दू में कर सकेंगे, ये देखें। और इस तरह मतलब कि मेरे पास हो गया, तो इस तरह मैं इसको क्या करूँगा, उर्दू में मैं रीड आउट कर सकूँगा, ठीक है। और 2 साल पहले मतलब कि वो कह रहा है कि ये अपलोड किया गया है और सिस्टम को 2 साल हो गए। इस पे आप क्लिक करते हैं तो अगला मतलब कि क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए सारा उर्दू में। ओरिजिन क्या कह रहा है, पहले आपको क्या समझा रहा हूँ, पहले ओरिजिन को सुनना है, समझना है ओरिजिन क्या कह रहा है, बाद में अपना सवाल घुसेड़ना है। ऐसे नहीं कि पहले घुसेड़ दिए, भाई तू बता कि ये क्या है। तो पहले अपना इसको पूछ ले तो है क्या, ठीक है, पहले इसको समझ। तो ये अलग अलग इसके वो मैकेनिज्म क्या कहना चाह रहा है, भाई मैं क्यों आया हूँ, क्या इसका रोड मैप है, और किस तरह मैकेनिज्म को हमने बनाया, किस तरह वो काम करेगा, किस एग्जाम्पल मतलब किस मिसाल के तौर पे वो आपको समझाएंगे कि किस किस तरह जो है वो हमने इसको जो मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो मिसाल अंदाज आसान अल्फाज में मिसाल दे के उन्होंने एक मतलब कि समझाया कि अगर 2 बंदे जेल में जाते हैं तो उनको एक से ये पूछता है, एक से ये पूछता है, अलग अलग कर पूछेंगे तो उस क्या बताता है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, तारुफ, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ना, तो इसमें है वो, बहरहाल इसमें है, मैं आपको दिखा सकूँ शायद जल्दी से। बस जितना भी जल्दी करे ना, फिर ज़ाहिर वीडियो तो बन जानी है लंबी, ठीक है। और इसमें है गुफ्तगू, उन्होंने मतलब कि जो बताया हुआ है। ओरिजिन का तारुफ इस तरह, ये सारा आप इस तरह इसको उर्दू में करते जाएं। इस तरह आप इसको रीड करें, मैं तलाश कर लूँ यहाँ पे। ये मैकेनिज्म इक्तसादी
हाँ, ये आप इस तरह इसको रीड करेंगे, ये आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएँगे किस तरह हम इसका मैकेनिज़्म डेफ़ी प्रोटोकॉल जो है ये सारा काम करता है, ठीक है? उम्मीद है आप इसको एपीवाई कैसे काम करता है सब चीज़ें पहले इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह आपके लिए मज़ीद आसान होता चला जाएगा। समझना, ओरिजिन को पहले समझना, अपना सवाल घुसेड़ना है बाद में, याद रखिए लोग अपना पहले पूछते हैं और जो चीज़ कोई बता रहा है उसकी बाद में सुनते हैं। नहीं जी, पहले जो बता रहा है पहले उसकी सुनिए, फिर अपना सवाल बाद में रखना है। अब मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी पे मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसलिए उसके ऊपर जा रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर आ गया हूँ, मैंने कॉपी भी कर रखा था और मैं इसको ये भी पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको बोल भी देता हूँ, ठीक है? और इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है? और मैंने इसको लिख दिया है कि मैंने ओरिजिन बिज़नेस का आपको व्हाइट पेपर भेजा है, इसको रीड करके अच्छे से समझाएँ, बताएँ ताकि हर न्यू कस्टमर को ओरिजिन बिज़नेस की पावर का पता चल सके, आम कस्टमर को भी समझ आ सके, आम कस्टमर को समझ आ सके। मैं ये भी डाल दूँ, ठीक है? अब मैं कर देता हूँ इसको सेंड, ठीक है? अब ये हमें मज़ीद उर्दू में एक्सप्लेन करके समझाएगा कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है और ये हमें आसान लफ्ज़ों में समझा देगा, ठीक है? और इस तरह इसको पढ़ते चले जाना है, ठीक है? और मज़ीद इसको पढ़ते चले जाएँ, ठीक है? और समझते चले जाएँ, समझते चले जाएँ, समझते चले जाएँ, ठीक है? इस तरह और ये टोटल का टोटल जो है वो आपको ओरिजिन बिज़नेस का विज़न आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और ये आपको सारी एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता रहेगा, समरी ऑफ न्यू कस्टमर उर्दू, ठीक है? और इस तरह करके आपको टोटली के टोटली आपको ओरिजिन बिज़नेस का बता देगा, राइट? और अब मतलब ये मैंने नहीं लिखा, मैंने व्हाइट पेपर दिया है। अब मैंने इसको बोला कि आप आसान लफ्ज़ों में समझा दें और ताकि हर कस्टमर को मैंने सिर्फ़ ये डाला उर्दू में। तो मैंने कहा समझा दें ओरिजिन क्या है, ये उसने समझा दिया, विज़न बता दिया, ठीक है? और ये मतलब कि ट्रेज़री क्या है, ठीक है? एसेट क्या है, आम डेफ़ी फाइनेंस है, क्या है, सब कुछ आपको ये बता देगा। अब कहने का मतलब ये है कि लोग चैट जीपीटी से आके पूछते क्या है? चैट जी भाई रियल है, फेक है? पहले मतलब हम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ये फेक है, वो तो आप बीटीसी के बारे में पूछें कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो रियल है या फेक है? बीटीसी कहेगा जी मेरे हाथ खड़े हैं, जी मैं नहीं आपको एडवाइस कर सकता कि आप बीटीसी में इन्वेस्ट करें। आप चैट जीपीटी एक टूल है, वो सेंट्रलाइज़ जितने भी वो है टूल्स हैं ये सोशल मीडियाज़ के फेसबुक हो गया, यूट्यूब, टिकटॉक तो इस तरह करके ये इसके सारे डेटा जो पड़ा होगा स्क्रॉल इसका वो करके एनालिसिस करके सबको आके इधर आके बता देगा। आधा रियल बताएगा, आधा फेक बताएगा। अब आप फेक पूछोगे, आधा फेक बताएगा, आधा रियल बताएगा। ये इसका काम है लिखना, एनालिसिस करके बोल देना। अब आपको ऑथेंटिसिटी ये नहीं बता सकता, किस ऑथेंटिसिटी कौन बताएगा? व्हाइट पेपर जो जिसका है पहले उसको पढ़ना होता है कि वो क्या बता रहा है, उसके बारे में आपने पढ़ना है, पहले इसको पढ़ना है। इसको मुकम्मल पढ़ लेंगे, आपका सवाल ही नहीं रहेगा कि आप जाके आप जो है ना ऐरा-गैरा से सवाल पूछें। चैट जीपीटी को चलाना भी आसान काम नहीं, याद रखिए हर बंदा नहीं चला सकता क्योंकि उसको भी चलाने के लिए एक माहिर टेक्निक होनी चाहिए, तो पता होना चाहिए लिखना क्या है। बस रियल है या फेक है यही पता है सारा दिन, बस इसी को बस आपका कभी भी मुझे आप रियल जवाब नहीं तलाश करके दे सकोगे। रियल है या फेक है यही तो सवाल बनता है। भाई आप और चैट जीपीटी को क्या पता, ये तो टूल है, वो रिसर्च करके आपको इधर उधर से सोशल मीडिया का रिसर्च बताएगा, लेकिन ओरिजिन मैकेनिज्म के पास तो नहीं जा सकेगा ना, ब्लॉकचेन पे नहीं जा सकता ये। ब्लॉकचेन के ऊपर एनालिसिस खुद को आपको करना होगा। तो इसका क्या बताया गया है व्हाइट पेपर के अंदर वो आपको बता दिए टोटल। आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? और कभी आपने चैट जीपीटी के ऊपर अपना खुद से सवाल करके इत्मीनान नहीं कर सकते, नहीं तो आप बीटीसी का भी पूछें तो उसका भी वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताता, तो फिर आप कैसे वो ट्रस्ट करने लग जाते हैं? मैंने आज तक नहीं देखा कि मैं चैट जीपीटी से पूछ के जो है कोई कामयाबी हासिल कर चुका हो, नहीं मिल सकती। और जिसको चैट जीपीटी ने सही बताया वो तो स्कैम कर गए हैं कंपनियां, बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसको रियल कहता रहा चैट जीपीटी वो तो स्कैम कर गई। तो मतलब चैट जीपीटी से का आप अगर वो 100% सही पूछ के आ जाएं
तो ये तो मतलब कि आपकी वो नहीं है समझदारी, ठीक है। और चैट जीपीटी को अगर मैं यहाँ पे बोलूँ भाई आप लिख दें कि रियल है, तो ये लिख देगा रियल है। मैं कहूँगा फेक कर दें, ये फेक सारा आपको बना के दे देगा पोस्टें। तो ऐसे नहीं है कि वो लोग पोस्टें बना के भेज दें तो मतलब वो सही होती हैं क्या? नहीं, वो गलत भी होती हैं। जैसे आप पूछ लेते हैं, वो लिखवा इसको जो बोले वो लिख के दे देगा, तो ऐसा मानना सही नहीं होगा, राइट। इस तरह आप इसको पढ़ें। और मज़ीद मतलब जो मैंने वहाँ पे सवाल पढ़े हैं, जो मैं बैक करता हूँ, जो यहाँ पे पढ़े हैं, इसको कर लें कॉपी, ओरिजिन को दें उसको, इसको चैट जीपीटी को दें, उसको बोले मुझे समझा दे, वो आपको अच्छे से समझा देगा। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये जो हैं आप, ठीक है, ओरिजिन फ्रीडम, इसको जो है ना कि क्रेड ऑफ फ्रीडम, इसको आप जो है ना कर लेंगे यहाँ पे कॉपी। ये तो चलो उर्दू में है, लेकिन फिर भी आप कॉपी करके उसको बोले मुझे आसान लफ्ज़ों में समझा, वो आपको आसान लफ्ज़ों में आपको चैट जीपीटी पेस्ट कर दे, वहाँ पे समझा देगा। मतलब सारे सवाल जितने यहाँ पे पढ़े हैं ये सब अलग अलग करके आप पूछें सारे, फिर जाके आपका सवाल मतलब और ज़्यादा आपको मज़ीद क्लियर होता चला जाएगा, आपके लिए आसान होता चला जाएगा। आप मज़ीद अच्छे से ओरिजिन बिजनेस को चैट जीपीटी की मदद लेके भी आप आसानी से इन सवालों को समझ के आप ओरिजिन बिजनेस की पावर को समझ सकेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप इनकी सुने, वाइट पेपर की सुने, पहले वाइट पेपर का जाके बताते जाएं, एक एक सवाल पेस्ट करते जाएं, समझाते रहे, अपने सवाल बीच में मत घुसेड़ें। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, अपना घुसेड़ दिया तो आपको वो आपके बारे में बताना शुरू कर देगा वाइट पेपर को, फिर वो छोड़ देगा। क्योंकि जो चीज़ से आप नॉलेज लेना चाह रहे हो पहले वो चीज़ पूरी दो, पूरा सही सवाल करो, फिर पूरा जवाब देगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको वाइट पेपर, लीडर्स पूछ रहे थे कहाँ से मिलेगा, वाइट पेपर भी मिल गया, वो कॉइन मार्केट पे भी आपको चेकअप करना मिल गया। और चैट जीपीटी से कैसे आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करना है, इसको जो है ना ये पेस्ट करना है, समझना है, तो वो क्या कैसे समझाना है, किस तरह आपको आसान लफ्जों में समझाएगा, वो मैंने आपको ये बता दिया। उम्मीद करूंगा आप अच्छे तरीके से आप खुद भी जो है वो इसको एनालिसिस करके अच्छे से समझ सकेंगे। और जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है यकीनन वो अच्छे से जो है वो कामयाब होता है। याद रखिए कभी भी आप जो है वो सेंट्रलाइज्ड टूल के ज़रिए आप जो है वो एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको जो लीडर बताएगा, जो वर्किंग कर रहा है और जो ब्लॉकचेन पे एक्सप्लोरर करके आपको बता सकता है, सिखा सकता है, तो कोई भी टूल जो है वो आपको नहीं बता सकता। याद रखिएगा, इधर से आप चैट जीपीटी से पे चले जाएँ, आप बोलें जी वो सेंट्रलाइज टूल फलां जगह पे देखा था तो वो इस तरह बता रहा था। भाई सेंट्रलाइज मतलब वो एडिट किया जा सकता है, सेंट्रलाइज पैसे दे के करवाया जा सकता है। जिनको इश्यूज नहीं थे, बिल्कुल क्लियर थे, वो भी मतलब कि वो चले गए थे। ठीक है, ओरिजिन को एक्सप्लोर करना है तो आपने खुद ओरिजिन ब्लॉकचेन जो क्या नाम है, पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है ओरिजिन, तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना आपको एक लीडर सिखा सकता है और कोई टूल नहीं सिखा सकता, याद रखिएगा। और ख़ुद आप एक्सप्लोर करेंगे मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और अभी तो आधे फ्यूचर भी नहीं है, रोड मैप बहुत काफ़ी आगे लंबा है और रोड मैप को देखा जाएगा। और रोड मैप ये नहीं समझा सकता, चैट जीपीटी नहीं समझा सकता, कोई टूल नहीं समझा सकता। और जो रोड मैप है वो आपको एक लीडर समझा सकता है कि क्या आने वाला है और क्या ओरिजिन बिजनेस क्या रहा है और क्या मिशन रखता है, क्या विजन रखता है, वो आपको एक लीडर बता सकता है, कोई टूल्स नहीं। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ जाएगी और आप रियल में और अच्छे में समझना चाहते हैं और अथेंटिसिटी देखना चाहते हैं तो आप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ओरिजिन एलजीएनएस लेके सर्च कर सकते हैं। ओरिजिन लिखेंगे या एलजीएनएस लिखेंगे तो सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एनालिसिस करने के लिए। ओके, उम्मीद करूंगा आपको समझ आ चुकी होगी। दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।